हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्टडी। तो आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपना लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाले में अपने जो भी देखा था कि जितने भी लोक देवता और लोक देवी हैं उनके बारे में अपने ने टोटल 100 क्वेश्चन किए थे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने अब लोक नृत्य, नाटक, ख्याल और लोक वाद्य यंत्र जो भी हैं उनके बारे में अपने जो इम्पोर्टेंट्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आ रखे हैं वो आपको 50 इसके भी मैं 100 के क्वेश्चन लगभग कराऊंगा। तो आप इस सीरीज़ को देखते जाइए, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए, ख्याल जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है। एक ख्याल एक जयपुर का घराना था, ठीक है, जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते थे, वो है मनरंग। याद रखिएगा, मनरंग। ओके, अब देखिए ये चार हैं। ये चार एक ख्याल, कुचामणी ख्याल है, शिकावाटी ख्याल है, रम्मत है, तमाशा है, ठीक है। तो इनके क्या है, इनके प्रवर्तक दे रखे हैं कि इनके प्रवर्तक, जैसे जयपुर के प्रवर्तक मनरंग थे तो उनके प्रवर्तक दे रखे हैं, ठीक है। तो कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक कहलाए वो कौन, लच्छीराम। शेखावटी ख्याल के दुलिया राणा, और रम्मत के तेज कवि जैसलमेरी, और तमाशा के और क्या कहलाए, बंशीधर भट्ट। ओके, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन सही है एकदम, ये मतलब कि, तो आप ये चारों याद कर लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है, वो है वालर। गरासिया जनजाति है राजस्थान की, उसका मुख्य नृत्य है वालर। तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा का कलंगी प्रतीक क्या है। तो तुर्रा और कलंगी का प्रतीक क्या है, तो जो तुर्रा है वो तो शिव जी के लिए है और कलंगी है वो किसके लिए है, पार्वती जी के लिए, ठीक है। गीदड़ नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, तो वो है शेखावाटी से, ठीक है। शेखावाटी का एरिया कौन सा आता है, जयपुर, सीकर, ठीक है, झुंझुनू, ये सारे एरिया कौन से हैं, शेखावाटी के एरिया हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे, वो है भानुजी महाराज। ध्यान रखना, जब बात आएगी शास्त्रीय नृत्य कथक की, और वो घराना कौन सा है, जयपुर का घराना, और जिसके प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। बहुत ही फेमस हैं ये, फेमस थे ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, चार बैत क्या है, तो ये क्या है, इसको काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चार बैत। इनमें में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, तो एक ऐसा है लूर। ये लूर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बाकी सब में पुरुष भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। ढोल हो गया, गैर हो गया, अग्नि हो गया, ये सारी चीज़ें। जालोर का ढोल, अब ये ढोल जो है वो कहाँ का है, जालोर का है। नृत्य किस शैली में आयोजित होता है, वो है थाकना की शैली में आयोजित होता है। ओके, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, बीकानेर में। होली के दौरान होता है रम्मत, बीकानेर में। संत पीर शाह अली और तुकनगीर, ठीक है, तुकनगीर के 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना हुई थी, तो वो है तुर्रा कलंगी ख्याल की। संत पीर शाह अली और तुकनगीर के 400 साल पहले, यानी 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना हुई, तुर्रा कलंगी ख्याल की। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है दौसा और सवाई माधोपुर से, हेला ख्याल। ओके, अब घुरालियों क्या कहा जाता है, ठीक है, कालबेलियों का एक, घुरालियों किसे कहा जाता है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है एक, ठीक है। कालबेली बेलिया एक जाति है, मतलब कि उनका एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं, वो है 6, याद रखिएगा। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है, गवन हत्था। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या, एक बार बस खाली क्या करना है, वीडियो देखना आपको मेरा, और साथ साथ में आपको इसको याद करते जाना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमेशा क्या रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और जैसे जेई वगैरह के एग्ज़ाम हो गए तो उसमें तो बहुत चांसेस हैं इन क्वेश्चनों के रिपीट होने के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब देखिए, अब ये सुमेलित अपने को मिलाना है। अब क्या है, इकतारा है, वो इकतारा है, ये
तत्वाद्य से, ये कोई वाद्य का वाद्य यंत्र है उससे रिलेटेड है इकतारा। अलगोजा कौन से वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? सुशीर वाद्य से। और झांझ कौन से है? धन वाद्य से। और मादल क्या है? अवनद वाद्य से। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा ख्याल के प्रवर्तक किया गया कुचामणी ख्याल। तो इसके बारे में अपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, कि जो लच्छी राम जी कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे, ये बात तो अपने जैसे क्वेश्चन में पता लगी। जो कुचामणी ख्याल का स्वरूप ओपेरा म्यूजिक के समान है। आपको ओपेरा म्यूजिक का नाम सुना ही होगा आपने, जिसमें वो लेडीज़ लोग जो बाहर जैसे फॉरेन कंट्रीज में ओपेरा लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो इसमें क्या है, महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकार निभाते हैं, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। राव रिडमल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, गोगा चौहान आदि इसकी प्रमुख कहानियाँ हैं, ठीक है। उगमराज इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? उगमराज, ठीक है। राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूप हार्प भी कहा जाता है? वो है मोरचंग, ठीक है, मोरचंग को। राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? वो है गौरी। मेरू नाट्य की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? गौरी। चौतारा कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तत्ववाद्य से, ठीक है। तत्ववाद्य ऊपर आया था, अब वो एक वाद्य यंत्र है ये, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रावण हत्था, जंतर, सारंगी, भपंग, कमयाचा, तब, ठीक है, तंबूरा, रबाव, दुकाको, वीणा, गुजारी आदि, ठीक है। ये तत्ववाद्य यंत्र के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। और धनवाद्य यंत्र क्या, ये सारी चीज़ें आती है, आप पढ़ लेना, ठीक है। मंजीरा, टंटोरिया, चिमटा, तो ये मतलब कि आपको पूछ सकता है कि किसी भी का, जैसे इसने चौतारा कामयाचा ये पूछ लिया तत्ववाद्य से, अब ऐसे किसी का पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा शहनाई, अलगोजा, ये किस में आते हैं, तो आपको बताना होगा सुशीर वाद्य यंत्र में, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। घुड़दर नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से? घुड़दर वो है जोधपुर से। अब जोधपुर, जो घुड़दर नृत्य जोधपुर में शीतलाष्टमी से गणगौर तक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? महिलाओं द्वारा, सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में गाया जाता है, ठीक है। नृत्य के दौरान महिलाओं में छिद्रित हुआ मटका, जिससे जलता हुआ दीपक रखा जाता है और सिर पर रखकर वो उस पर क्या है, नृत्य करती है, ठीक है। नृत्य शैली में जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है वो क्या है? एंड उसका आंसर है गौरी। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ठीक है। तो गरासिया से जो संबंधित नहीं है वो है गौरी, बाकी सारे वालर, मांदल, लूर ये इससे रिलेटेड है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? वो आंसर है मेवात। ओके गाइस, मेवात से, ठीक है। अब देखिए, नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता है वो है वालर नृत्य, ठीक है। मतलब किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता इसमें, ठीक है, वालर नृत्य है ये, ठीक है। अब मतलब दोनों को मिलान करना है और उसमें सारे ऑप्शन देखिए, इसमें पहले बोल दिया करेक्ट है। तो जो गैर नृत्य है वो कौन सी जाति का है? भील जाति का। वालर नृत्य है वो गरासिया जनजाति का है, और शंकरीय नृत्य है वो कालबेलिया का है, और अग्नि नृत्य है वो जसनाथ जी से रिलेटेड है ये, ठीक है, ठीक है, जसनाथ जी संप्रदाय से। अब दूसरा है वापस, जो नौटंकी है, नौटंकी वो कहाँ कौन से मतलब कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, वो है धौलपुर, भरतपुर। और रम्मत जो है वो बीकानेर से, तमाशा है वो जयपुर से, ध्यान रखना। ये बहुत सही है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तुर्रा कलंगी वो मेवाड़ का है, ओके। देखो, रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल से। जो रावण हत्था है वो किससे बनाया जाता है? नारियल से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? तो उसका आंसर है जंतर, ओके। अब जंतर किसके अंदर? तत्व वाद्य यंत्र है। ये वीणा क्या करती का होता है, ठीक है। बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपो द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का वाचन किया जाता है, ध्यान रखना, गुर्जर जाति के द्वारा, ओके। अब देखिए, अब इसमें एक ये गलत था तो इसमें ये करेक्ट कर दिया कि गैर नृत्य जो है वो भील से रिलेटेड है। इंडोली है वो कालबेलियों का नृत्य है।
तेरह ताली है वो कामड़ जाति का नृत्य, और वालर है वो आप ऊपर आ चुका है वापस ग्रासीय जनजाति का। ठीक है, निम्नलिखित में तो कौन से नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? वो है चरी, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब कि बाकी में पुरुष भी, चंग, गैर, ये सारे चरी नृत्य है केवल महिलाएं कर सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन से नृत्य महिलाओं द्वारा, कौन से नृत्य, जैसे 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं, अभी आप पीछे आगे हैं 2-3 क्वेश्चन, कौन से, एक पुरुष वाला आया था, एक महिला वाला आ गया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित किससे है? भीलों से। ठीक है, वालर नृत्य की जनजाति का नृत्य माना जाता है ग्रासिया, वापस आ गया, 2-3 बार रिपीट हो गया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये चौथी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो घुड़ला, अभी आया था अभी पीछे घुड़ला का। ठीक है, अब देखो ढोल नृत्य है वो है जालोर का, और बम नृत्य कहाँ होता है? अलवर भरतपुर, और राई नृत्य होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी की चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? वो है रावण हत्था। तो रावण हत्था के बारे में अभी आ गया था पहले भी। ठीक है, भील समुदाय द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? वो गैर नृत्य, भील समुदाय द्वारा। अब देखो गिदड़ नृत्य शेखावाटी से संबंधित है, सही है ये। ठीक है, कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। ठीक है, राय और बुढ़िया कालबेलिया का नृत्य है, नहीं है। ठीक है, और 13 ताली कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये सत्य है। और राय और बुढ़िया के बारे में देख लो, ये जो असत्य था, राय और बुढ़िया गौरी लोक नाट्य का मुख्य पात्र है। ठीक है, ना कि कालबेलियों का है। गौरी लोक नाट्य को मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं, यह भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? चरी। ओके, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में महिलाओं भाग नहीं लेती? वो है गैर। ठीक है, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? वालर नृत्य। अब देखो मंजीरा, तानपुर, ठीक है, चौतारा वाद्य यंत्र का युद्ध किस नृत्य में किया जाता है? ये है 13 ताली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति को कौन सा नाट्य रूप प्रयोग है? गवरी। ठीक है, वापस रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो समझ लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राजस्थान की शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? वो है कालबेलिया से। ठीक है, कालबेलिया जनजाति का मुख्य नृत्य है इंडोनी, शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कालबेलिया नृत्य में यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की, अच्छा, यूनेस्को साइट में इसको मतलब कि इसमें शामिल किया गया है इसको। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो वो सतारा। ठीक है, जंतर है, रवाजा है, चौतारा है, ये सारे तत्ववाद्य से रिलेटेड है। अभी जैसे पीछे आया था, ये आप एक बार देख लेना, ये बार बार ये क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, ये देखो, ये आपको थोड़ा सा 2-3 बार 3-4 बार इसको पढ़ोगे तो आपको इसका दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये या कोई इसका ट्रिक बना लेना, ठीक है, किसी भी टाइप का, ताकि आपको याद हो जाए। ओके गाइस, ठीक है, तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई? वो है मांडल में। ठीक है, अब देखिए 48 क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ है? वो है बीकानेर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? वो है स्वांग। इतने ऑप्शन दे रखे हैं, तो भीलों के लिए कौन सा है? गौरी। और जो गौरी नृत्य है उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा एक प्रकार की नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह शिव और भस्मासुर की पौराणिक लोक कथा पर आधारित है। ठीक है, नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौरी नृत्य दिन में किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है, जो दिन में किया जाता है, बाकी सब कब किया जाता है? संध्या काल होने के बाद में। ठीक है, 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य नहीं है? तो अलगोजा है। ये वापस उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अलगोजा क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, पटेलिया, बिचियो एवं लालर की प्रमुख
प्रमुख लोकगीत है कौन से आदिवासियों का, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन है, 50 और इसके जो और बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो मैं भी कंप्लीट करा दूंगा। तो गाइज़ आपको बस क्या करना है, ये वीडियो देखना है, वीडियो को अब PDF आपको मिल जाएगी वीडियो के बाद में। अब आप जैसे वीडियो देखोगे तो आधी चीज़ें तो आपके दिमाग में ऐसे ही चली जाएगी, आधी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आधी चीज़ें आपकी जब PDF को रिवाइज़ करोगे बार बार तब वो एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवाइज़ करते रहना, तो ताकि आपको वो दिमाग में रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।